एक अहदसाज आवाज़ खामोश हो गई। एक ऐसी आवाज़ जिसने नस्लों के दिलों में घर किया, जिसकी तासीर ने कौम के शऊर को छुआ और जिसके अल्फाज में वो खुलूस और गहराई थी जो सिर्फ कम ही नसीब होती है। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। रेडियो पाकिस्तान की मारूफ और निहायत मोहतरम सदाकार यास्मीन ताहिर हफ्ते की सुबह 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो गुज़श्ता चंद दिनों से मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं और मुख्तसर अलालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिलीं। उनका जाना एक पूरे अहद का खात्मा है, एक ऐसा है जो रेडियो की सुनहरी तारीख, उर्दू जुबान की लताफत और पाकिस्तानी तहजीब और सकाफत की खुशबू लिए था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पाकिस्तान की इन काबिल फ़ख्र शख्सियात की कहानियाँ आप तक बर वक्त और बाएतमाद अंदाज में पहुँचती रहें। हम यहाँ सिर्फ खबर नहीं देते, हम उन आवाज़ों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जो इस मुल्क के ज़मीर की गवाह रहीं। तबसरे में हमें ज़रूर बताएं कि आप यास्मीन ताहिर की किन नशरियात को, किस लम्हे को या किस जुमले को आज भी याद रखते हैं, क्योंकि यादें वही सबसे मजबूत खिराज तहसीन होती हैं। यास्मीन ताहिर कई हफ्तों से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थी। उनकी तबीयत मुसलसल बिगड़ती जा रही थी और अहले खाना की दुआओं और डॉक्टर्स की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में कोई खातिर खा बेहतरी ना आ सकी। आखिरकार उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी जिंदगी के आखिरी दिन इंतहाई नाजुक और करबनाक लम्हों में गुजरे। खानदानी जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी हालत को देखते हुए कुछ दिन कबल ही मुमकिना खदशात का इजहार कर दिया था। गो के ये खबर सुनकर घर वाले और करीबी अजीज इंतहाई दिल शिकस्ता थे, मगर फिर भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा गया। हर लम्हा दुआ, हल पर इंतजार और हर दिल बेचैनी का शिकार था, मगर तकदीर ने कुछ और ही फैसला कर रखा था। यास्मीन ताहिर की रहलत एक बड़ा सानिया है, न सिर्फ उनके घर वालों के लिए बल्कि फन से जुड़े हर शख्स के लिए। उनकी फनी जिंदगी, उनका अंदाज और उनकी दिल को छू लेने वाली आवाज हमेशा याद रखी जाएगी। वो अब हम में नहीं रही, मगर उनकी यादें, उनका फन और उनका वकार हमेशा जिंदा रहेगा। यास्मीन ताहिर 1937 में लाहौर में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक ऐसे अदबी खानदान से था जो बरसगीर की उर्दू तहजीब का न सिर्फ अमीन बल्कि संगे बुनियाद रहा। उनके वालिद इम्तियाज अली ताज उर्दू ड्रामा निगारी के बानी तस्वुर किए जाते हैं। वही इम्तियाज अली ताज जिनका लाजवाल ड्रामा अनारकली आज भी क्लासिकल उर्दू अदब में एक नुमाया मकाम रखता है और जिसे उर्दू थिएटर की बुनियाद समझा जाता है। यास्मीन ताहिर की वालिदा हिजाब इम्तियाज अली न सिर्फ एक मुमताज अदीबा थी बल्कि बरसगीर की तारीख की वो रोशन मिसाल जिन्हें पहली मुस्लिम खातून पायलट होने का एजाज हासिल है। ये पसे मंजर सिर्फ खानदानी फखर नहीं बल्कि यास्मीन ताहिर की आवाज, उनकी शख्सियत, उनकी फिक्र और उनके लहजे में इस विरासत की झलक हर कदम पर महसूस की जा सकती है। 1960 में यास्मीन ताहिर की शादी फिल्म, टेलीविजन, स्टेज और थिएटर के नामवर अदाकार, कॉलम निगार और एक लेजेंड शख्सियत नईम ताहिर से हुई। ये न सिर्फ दो फनकार रूहों का मिलाप था बल्कि एक ऐसा इत्तेहाद जिसने पाकिस्तानी फन, अदब और सकाफत को मजीद गहराई दी। उनके 3 बेटे हैं जिनमें फारान ताहिर, मेहरान ताहिर और अली ताहिर शामिल हैं। फारान ताहिर आज हॉलीवुड में पाकिस्तान का फख्र बन चुके। दिलचस्प बात यह कि यास्मीन ताहिर की शादी पर मारूफ गुलकारा नूरजहां ने मशहूर शायर फैज अहमद फैज का तहरीर करदा सेहरा गाया, जो खुद उस लम्हे को एक तारीखी और सकाफती हवाला बना देता है। यास्मीन ताहिर ने रेडियो पाकिस्तान से अपने नशरियाती करियर का आगाज 1958 में किया। उनकी आवाज में वो नरमी, वो सच्चाई और वो खुलूस था जो बराह रास्त दिल पर असर करता था। उन्होंने अपने सफर के अगले 37 बरसों में रेडियो पाकिस्तान को सिर्फ एक नशरियाती इदारा नहीं बल्कि एक रूहानी और फिक्री शनाख्त दी। उनके प्रोग्राम्स सुबह बखैर पाकिस्तान जैसे मकबूल तरीन शोज से लेकर उन दिनों तक पहुँचते हैं जहाँ वो मुहाज़े जंग पर मौजूद फौजियों से बराह रास्त गुफ्तगू किया करती। उनका अंदाज़े बयान, उनके जुमले, उनकी शफकत और जज्बात की शाइस्तगी, ये सब कुछ सुनने वालों के दिलों में असर कर जाया करती। खुसूसन जंगों के दौरान उनकी आवाज में जो हौसला और दिली हमआहंगी हुआ करती वो हर सिपाही के दिल को छू जाती। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनकी कौम के लिए मोहब्बत का इजहार था। एक माँ सी शफकत, एक बहन की दुआ और एक उस्ताद का हौसला। यास्मीन ताहिर ने न सिर्फ बतौर सदाकार अपनी पहचान बनाई बल्कि एक बाशऊर समाजी शख्सियत के तौर पर भी हमेशा नुमाया रही। वो नौजवानों की रहनुमाई, खवातीन के हुकूक और कौमी यकजहती जैसे अहम मौज़ूआत पर हमेशा पेश रही। उनकी गुफ्तगू में तहम्मुल, फसाहत और दलील का इम्तजाज था जो उन्हें दूसरों से मुमताज करता। यास्मीन ताहिर एक सच्ची फनकारा और बाकमाल सदाकारा थी। वो हमेशा रेडियो के लिए जान निछावर किया करती। बकौल यास्मीन के, कोई एक दिन ऐसा नहीं जब मैंने अपने काम को बोझ तस्वुर किया। मेरे लिए रेडियो पर जाना एक अजीब सी कैफियत थी। हर दिन एक नया दिन लगता। मैंने कभी रेडियो पर काम को मुलाजमत नहीं समझा। अशरों तक रेडियो को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने वाली यास्मीन ताहिर को रेडियो की मौजूदा ज़बू हाली बहुत दुख देती और उन्हें हैरानी भी होती कि एक ऐसे मुल्क में
में जहां बहुत बड़ी आबादी अब भी खबरों और तफरीह के लिए रेडियो पर इन्हिसार करती है, वहां वो गैर अहम कैसे हो गया। यास्मीन ताहिर ने अपनी जिंदगी का साथी भी फन की दुनिया से चुना और उसके बाद उन्होंने रेडियो पर अपना नाम भी तब्दील किया, जो उन्होंने बताया कि इंतहाई दुश्वार मरहला था। यास्मीन इम्तियाज अली से यास्मीन ताहिर बनना, काफी दिन तक तो मैंने सिर्फ यास्मीन ही नाम रहने दिया। समझ में नहीं आता था कि सुनने वाले भी इस नए नाम के साथ किस तरह कबूल करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता फर्दन फर्दन सब मेरे नए नाम के आदी हो गए। यास्मीन खुद को इंतहाई खुशकिस्मत तस्वुर करती, मोहब्बत करने वाले जहन माँ बाप, मिजाज से हमआहंगी रखने वाले शौहर नईम ताहिर, जिनके साथ शादी के बाद इस जोड़े ने मशहूर जमाना यूनिवर्सिटी UNCLA में रॉकेफिलर स्कॉलरशिप पर थिएटर की तालीम हासिल की। उनके सबसे बड़े बेटे फरहान ताहिर की पैदाइश भी वहीं हुई और अब वो सैन डियागो में रहती हैं और हॉलीवुड के कामयाब अदाकार हैं। उन्होंने आयरन मैन और स्टार ट्रेक जैसी फिल्मों में नुमायां किरदार अदा किए। सबसे छोटे बेटे अली ताहिर टेलीविजन से मुंसलिक हैं। यास्मीन ने बताया कि उनकी एक कमर्शियल फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। जब भी मैं इमाम बनने वाली होती थी तो दुआ करती बच्ची पैदा हो ताकि उसे खूब बना सजा सकूं, मगर खुदा ने मुझे इतने अच्छे प्यार करने वाले 3 बेटे दिए कि मैं इस लम्हे उनका शुक्र अदा करती हूँ। उन्होंने कई उर्दू रेडियो ड्रामों में भी अदाकारी की और रेडियो थिएटर में मुतादिर यादगार किरदार निभाए। वो सिर्फ माइक्रोफोन के पीछे बैठने वाली आवाज नहीं थी, वो स्क्रिप्ट से मावरा एक एहसास थी जो सामीन के साथ जिंदा ताल्लुक बनाती थी। उनकी गुफ्तगू में वो तरबियत, वो तहजीब, वो शऊर था जो आज नापैद होता जा रहा है। यास्मीन ताहिर के बेटे फरहान ताहिर ने भी अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर चलते हुए फन की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया और आज हॉलीवुड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ये कहना बेजाना होगा कि फन, फिक्र और सकाफत का ये चिराग एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता रहा। यास्मीन ताहिर की खिदमात को न सिर्फ अवामी सतह पर सराहा गया बल्कि रियासत ने भी उनके फन की कदर की। उन्हें मुतादिद अवार्ड से नवाजा, जिनमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2015 में दिया गया सितारा इम्तियाज सबसे नुमाया है। ये एजाज सिर्फ एक सरकारी सनद नहीं बल्कि इस बात का एतराफ है कि यास्मीन ताहिर की आवाज ने कौम की रूह को छुआ। एक ऐसी आवाज जो हमेशा सुनाई देगी रेडियो की लहरों में, यादों में और दिलों में। यास्मीन ताहिर की नागहानी मौत पर पूरा मुल्क सोगवार है, हर आंख अश्कबार और दिल गम से बोझल है। उनकी जिंदगी एक चिराग की मानित थी जो दूसरों के लिए रोशनी बांटती रही और अब इस चिराग के बुझ जाने से हर तरफ उदासी छा गई। उनके घर का माहौल ऐसा है कि वहाँ की फजा भी मातम कुना महसूस होती है। उनके अहले खाना का गम लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। एक माँ, एक बेटी, एक बहन जो हर रिश्ते को मोहब्बत, वफा और खुलूस से निभाती रही, आज वही हस्ती सबको उदास कर गई। उनके चाहने वाले मद्दा और वो सब लोग जिन्होंने उनसे कभी बात की या सिर्फ उनका काम देखा, सब ही सदमे से निढाल हैं। यास्मीन ताहिर जैसी सदाकारा वाकई ढूंढने से नहीं मिलती। उनकी आवाज में एक जादू था, एक ऐसी दिलकशी जो सुनने वालों के दिल में उतर जाती। वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोलती बल्कि हर लफ्ज में एहसास, जज्बा और जान डाल देती थी। उनकी आवाज एक ऐसा सरमाया थी जो बरसों तक सुनने वालों के दिलों पर राज करती। रेडियो, टेलीविजन या स्टेज, जहाँ कहीं भी यास्मीन ताहिरा की आवाज गूंजती, सुनने वाला पल भर के लिए साकत हो जाता। वो हर किरदार को इस महारत से निभाती कि सामीन को यूं महसूस होता जैसे वो मंजर अपनी आंखों से देख रहा हो। उन जैसी फनकाराएं सदियों में पैदा होती हैं। उनकी फनी खिदमत, उनका वकार, उनकी शाइस्तगी और आवाज का खुलूस सब कुछ आज एक खूबसूरत याद बन चुका। उनकी कमी फन की दुनिया कभी पूरी नहीं कर सकेगी। यास्मीन ताहिर एक सदाकार नहीं बल्कि एक अहद का नाम थी, एक ऐसा अहद जो आज खामोश हो गया लेकिन हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा। यास्मीन ताहिर का शुमार उन शख्सियात में होता था जिन्होंने न सिर्फ अपनी मेहनत से मकाम हासिल किया बल्कि अपने किरदार और इखलाक से दिलों को जीता। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी। ये सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं बल्कि एक अहद का खात्मा है। यास्मीन ताहिर महज एक सदाकार नहीं, एक अहद की नुमाइंदा थी। उनकी आवाज ने उदासियों को सहारा दिया, खुशियों को बांटा और कौम को बेदार किया। वो रेडियो पाकिस्तान की तारीख का ऐसा बाब है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ वो शायद सदियों में भी पुर ना हो सके। वो एक ऐसी रोशनी थी जो अब भी फजा में बाकी है, हर उस इंसान के दिल में जो उनकी बातें सुनता था और हर उस जहन में जो उनके लफ्जों से मुतासिर हुआ। यास्मीन ताहिर, आपकी आवाज हमारे दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी।